ये शहर है अमन का। नमस्कार। जैसे आप लोगों को मालूम है कि मदरसा बोर्ड में हो रहे भ्रष्टाचार के खुलासे के तहत आज हम आपको एक और जानकारी देने जा रहे हैं और इस जानकारी के तहत हम ये जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं कि मदरसा बोर्ड के अंतर्गत जिनको अनुदान मिलता है वो मदरसे के अंतर्गत आज एक ज़िले रायपुर ज़िले के मदरसों के इंचार्ज से हम मुलाकात आपकी कराएंगे। मैडम, आप कौन से ज़िले के इंचार्ज हैं? मैं रायपुर ज़िला उर्दू इंचार्ज हूँ। मेरा नाम हाफिज़ा है। यह हाफिज़ा मैडम है, रायपुर ज़िले की इंचार्ज हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि मैम आपके अंतर्गत कितने मदरसा रजिस्टर्ड हैं रायपुर में? मेरे यहाँ रजिस्टर्ड हैं 61 मदरसे। 61 मदरसा जो रजिस्टर्ड हैं, तो इनमें अभी कितने लोगों को अनुदान मिल रहा है? 44 को तो मिला है, 16-17 का। नहीं, आप अभी 16-17 का जो अनुदान आया 64 में, उसमें आपके मदरसे कितने हैं? मेरे यहाँ के 2 हैं जिनको अभी नहीं दिया गया और मेरा नाम इसमें नहीं आया है, क्योंकि वो मदरसे बंद हैं ये बताया गया है। और जब तक मदरसा वाला खुद उसका वो ना दे दे खाता नंबर, अभी उसका खाता नंबर नहीं आया है। 2 तो मैडम, जो आप बताएं कि 64 मदरसा में आपके 2 मदरसे गए, तो ये जब 2 मदरसे गए हैं तो ये बिना जांच पड़ताल के गए थे कि जांचने के बाद यह गए थे? 16-17 में तो जब मदरसा रनिंग था, 16-17 में वो रनिंग था। वो पैसे क्यों नहीं दिए गए? ये तो मदरसा बोर्ड, मतलब ये तो वहाँ 64 मदरसों का जो रुका था, ये उसी का ही मैटर, उसी में 2 मदरसे हैं। ये मदरसा जो रजिस्टर्ड थे, इनको आपने जांच पड़ताल, डीओ ने भी जांचा होगा, तब लिस्ट में शामिल दिल्ली गया होगा। हाँ, जांच के गया है ना। ये तो उस वक्त रनिंग मदरसा था जब दिल्ली गया था 16-17 में, तो ये जांच के गया है। जब जांच को गया है तो इनको पैसे अब तक क्यों नहीं मिले? ऐसा हमारे 2 मदरसों का ऐसा सवाल आया है कि उनके खाते अभी 3 साल से तो मदरसे में खाता रनिंग नहीं है, पैसा आया नहीं है, उनका एक भी पैसा कभी मिला नहीं था। इसलिए वो खाता उनका, हमने उनसे पूछा, संचालकों से पूछा, तो वो बोले कि हमारा मदरसा क्या बोलते हैं, हमारे खाते में वो नहीं हो रहा है, ट्रांजिट नहीं हो, कुछ भी नहीं हुआ है। तो इसके लिए वो खोलेंगे मदरसा, मतलब खाते को। मैम, ये जनता ये जानना चाहेगी कि जब आप लिस्ट बनाते हैं तब ये इनसे खाते नंबर नहीं लेते? लिया जाता है ना, 3 साल पुराना तो वो खाता आज भी है, लेकिन वहाँ पे बैंक में उसका वो नहीं कर रहा है, ट्रांजिट नहीं दिखा रहा है, ये बता रहे हैं आपको हम। मतलब इसमें संचालक की गलती है? मदरसा संचालक की, वो उसको बोला भी गया है कि आप या तो सुधार के दो, अन्यथा उसको नहीं करेंगे करके। आपसे मदरसा संचालक की बातचीत हुई है? जी हाँ, हुई है। ये धरसीवा में जो मदरसा है उनसे हमारी पूरी बात हुई है, उन्होंने बताया है और वो कोशिश में लगे हुए हैं। तो वर्तमान में ये मदरसा चालू है कि बंद है मैडम? वर्तमान में आज भी मदरसा चल रहा है, वहाँ बच्चे हैं, सब हैं। ये दोनों मदरसे चालू हैं? एक मदरसा तो बंद है, जो वहाँ का है कादरिया का। दूसरा मदरसा चल रहा है। तो चलने वाले मदरसे को पैसे क्यों नहीं मिले? से मिलेगा ना, हमने बात किए हैं। हमने ये कहा कि उनका खाता मांगे उन्होंने, और वो तो पर्सनल खाता देना नहीं है, तो मदरसे का खाता वो लेके। मतलब यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि मदरसा संचालक भी कहीं ना कहीं टूटीवश जानकारी मदरसा बोर्ड को देते हैं। ऐसा बोले आप नहीं समझे। मदरसा बोर्ड को जो संचालक है वो ऐसी जानकारी दे रहे हैं जो उनके पास खाता भी नहीं है, उसके बाद भी वो अपने आप को रजिस्टर्ड के रूप में पैसा अनुदान के लिए देते हैं। अनुदान उनका एक भी बार नहीं आया है, ये पहला अनुदान है। उनके खाते में अगर आता तो वो रनिंग होता, उस वक्त तो खाता था, आज भी खाता है, उनका खाता है, वो बैंक वाले से वो नहीं हो रहा है। खाता नहीं है ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं आपसे। तो जब खाता है तो पैसे क्यों नहीं जा रहे? सर जाएगा ना, वो तो वो करके ला के देंगे, ट्रांजिट नहीं कर रहे हैं ना उसमें। क्या ट्रांजिट? जब खाता खुला है तो पैसे तो उसमें जाने चाहिए। वही तो बता रहे हैं। अब वो मदरसा संचालक की पूरी कॉपी लेके खाते की मंगवाए हमने, वो ला के जब दें। मैडम, जैसे आपने बताया कि आपके रायपुर ज़िले के अंतर्गत यहाँ पे जो 61 मदरसे हैं, इनमें से अभी पिछले 19-20 और 20-21 का मान्यता कितने मदरसों को आप दे चुके हैं?
ये देखिएगा 18-19 की मान्यता ये है, 18-19 की मान्यता मिल चुकी है। 19-20 का प्रस्ताव हमने भेजा है मान्यता वृद्धि का। मान्यता है, मान्य है मदरसे जिनके कागज़ आ गए हैं, लेकिन 19-20 का नवीनीकरण के लिए हम वहाँ भेजा है, वहाँ से अभी आया नहीं है। 19-20 का भी नवीनीकरण नहीं हुआ है? 19-20 का नहीं, और 20-21 का मान्यता भी नहीं गया है। यानी यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि मदरसा बोर्ड के अंतर्गत 19-20 का भी मान्यता नहीं मिला है। तो कैसे ये कहा जा सकता है कि मदरसा बोर्ड आज उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान कर रही है, जबकि ये वो मदरसा है जिनको केंद्र सरकार से 60% का अनुदान और राज्य सरकार से 40% का अनुदान मिलता है। अब यहाँ पे देखने की वाली बात है कि अगर मदरसा जब संचालित है, ऐसा कहा जा रहा है, वो भी बिना मान्यता के, तो अब ये जांच का विषय है कि कैसे उन मदरसाओं को फंड आ रहा है, कहाँ से फंड आ रहा है। क्या ये फंड व्यक्तिगत फंड है? क्या मदरसा संचालकों के पास इतना पैसा है कि वो मदरसा संचालित कर सकते हैं, या कोई विदेशी फंड आ रहा है इनके पास में? ये जांच का विषय है। तो हम जानना चाहेंगे माननीय मंत्री साहब से कि मंत्री साहब, जब आपका मदरसा इतना सक्षम है कि आपके बिना पैसे जाए वो मदरसा संचालित है, तो केंद्र और राज्य के पैसे का दुरुपयोग क्यों हो रहा है? और हम ये देख रहे हैं कि जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री साहब आज 1 लाख करोड़ का बजट पेश कर रहे हैं, और वहीं पर शिक्षकों को पिछले 3 सालों से अनुदान नहीं मिला है। हालांकि छत्तीसगढ़ राज्य आज पूरे देश में एक नाम अर्जित कर रहा है। आज माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का कार्यकाल का चारों ओर तारीफ हो रही है, लेकिन वहीं पर एक विभाग है शिक्षा विभाग, जिसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ मदरसा बोर्ड है, और ये मदरसा बोर्ड के सचिव मदरसा बोर्ड के माननीय मंत्री जी के वजह से भूपेश बघेल जी के साख दांव पे है। तो हम चाहते हैं कि इसकी जांच उच्च स्तरीय पर हो। धन्यवाद।